दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गुनाहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गुनाह अगर आपसे हो जाएं तो आपके निकाह का बंधन जो है वो खुद ब खुद टूट जाता है और शौहर के लिए बीवी नामहरम हो जाती है। इसीलिए उन गुनाहों के बारे में हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। तो ऐसे कौन से वो गुनाह हैं जिनसे निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। दोस्तों इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। प्यारे दोस्तों, कलमा पढ़ने के साथ ही हर मुसलमान इस्लामी अहकाम और इस्लामी शरीयत का पाबंद हो जाता है और इसीलिए ये उस पर लाजिम हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी को इस्लामी शरीयत के मुताबिक गुजारे और शरीयत में जिन कामों को करने का हुक्म दिया गया है उनको पाबंदी के साथ करे और जिन कामों से मना किया गया है उन कामों से अपने आप को बहुत दूर रखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुछ हदें कायम कर रखी हैं। दोस्तों कुरानी तालीमात मुसलमान को ये बताती हैं कि उन्हें किस तरह से जिंदगी बसर करनी चाहिए और किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना चाहिए। कुरान ने हर रिश्ते को अपने अपने हक खास कर दिए हैं और साथ ही उनकी हदें भी बताई हैं जिनमें इंतहाई एहतियात की जरूरत है। अगर इन रिश्तों में जर्रा बराबर भी बेएहतियाती की जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, यानी निकाह जो है वो टूट जाता है। प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो मजहब के हवाले से है। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक शख्स भी नौज़ुबिल्लाह इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर ले तो उनका निकाह भी टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और अगर उसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये हराम होगा। दोस्तों इसी तरह से रिश्तों के हवाले से आपको बताते चले कि जब बेटा 7 साल के ऊपर हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए और इसी तरह से बेटी जब 9 साल से ऊपर की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ हरगिज ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसीलिए इसकी पाबंदी करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि अगर उन अहकाम की पासदारी ना की गई तो उनका नतीजा बड़ा ही खतरनाक साबित होगा। इसी तरह से जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में भी एहतियात बरते और अगर बाप प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ बेटी के सर पर हाथ फेरे और अगर बोसा लेना चाहे तो सर पर बोसा ले। इसी तरह बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये एहतियात ना बरती गई और कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहवत या बेटी की शहवत उभर गई तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उस बेटी की माँ हमेशा हराम हो जाएगी। और दोस्तों यही हुक्म माँ और बेटे का भी है, इसीलिए हमारी बहनों से गुजारिश है कि वो अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात करें और उनको अपनी बहनों के बिस्तर से भी दूर रखें। दोस्तों इसी तरह एक औरत जब सास बनती है तो उस पर भी ये बात वाजिब और फर्ज है कि वो अपने जवान दामाद से पर्दा करे और जब वो अपने दामाद से मिले तो उसके साथ इस तरह का ही रवैया रखे जिस तरह के एक नामहरम मर्द के साथ रखा जाता है, ना कि उसके साथ गले लगे और ना ही उससे हाथ मिलाए और ना ही उसके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करे जिससे उसके दिल में कुछ वहमो गुमान और अजीबो गरीब से ख्यालात पैदा हों। दोस्तों ये रिश्ते बड़े ही पाकीज़ा होते हैं और हया के साथ साथ मोहब्बत के भी होते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि हर रिश्ते को इस्लाम की हद में रहकर निभाया जाए। मगर हमारे यहाँ तो रिश्तों में बेतकल्लुफी इख्तियार की जाती है और ऊपर से उस बेतकल्लुफी को बुरा भी नहीं जाना जाता, जो बाद में इस हद तक चली जाती है कि फिर मौलवी और उलमा इकराम के पीछे पीछे हम घूमते फिरते हैं कि ऐसी सूरत हो गई है, लिहाजा अब क्या करें, आप कोई रास्ता निकालिए। खुदारा अहकाम शरीयत को सीखें और उनके मुताबिक जिंदगी बसर करें ताकि हमारे घरों में कोई ऐसी नौबत ना आने पाए। दोस्तों शरीयत ने
اس میں یہ احکام صادر کیے ہیں کہ دو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ جب دو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسوسے ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ سب رشتے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے نالجفل رہی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔